शहर गुलिस्तान बेंगलुरु से आज़मीन हज का 16वां काफिला आज बाद नमाज फजर यानी 17 मई 2024 को मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। रवानगी के मौके पर तबलीगी जमात से वाबस्ता मारूफ आलिम दीन मौलाना अबू बकर बिजापुरी ने दुआ फरमाई। कर्नाटक हज कमेटी के अरकान मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी, जुल्फ़िकार अहमद खान उर्फ टीपू, सैयद मुजाहिद, कर्नाटक हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर सिद्दीक पाशा और दीगर मौजूद थे। मेहमान खुसूसी के तौर पर केरला की मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला के रियासती सदर सैयद सादिक अली शिहाब थंगल यहां आए हुए थे। आपने बेंगलुरु के हज भवन में किए गए इंतजामात सहूलियात को मिसाली करार दिया और मुंतज़मीन की तारीफ की और तमाम आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की। दूसरी जानिब आज़मीन हज ने हज भवन में बेहतर से बेहतर इंतजामात किए जाने पर रियासती वज़रा BZ ज़मीर अहमद खान और रहीम खान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चंद एक आज़मीन हज ने ताखीर से कमरे मिलने की शिकायत की। इस पर हज कमेटी के रुकन सैयद मुजाहिद ने कहा कि वक्त से पहले रिपोर्टिंग करने वाले चंद आज़मीन की वजह से बेड की किल्लत का मसला पेश आया, लेकिन फौरी तौर पर एक्स्ट्रा बेड्स का इंतजाम किया गया है। चंद एक कमी पेशियों के बावजूद आज़मीन हज ने हज भवन के इंतजामात पर खुशी व इत्मीनान का इजहार किया और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के दरमियान हज भवन से बसों के जरिए बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। इस 16वें काफिले में ज्यादातर तारीखी शहर बीजापुर के आज़मीन हज मौजूद थे। साहिली शहर मंगलूर के आज़मीन हज की भी कसीर तादाद मौजूद थी। बहरहाल अल्लाह ताला के मेहमानों की रवानगी का ये मंजर इंतहाई पुरकैफ, पुरबहार, पुरवकार नजर आया। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ये हमारी अपनी कोताहियों की वजह से है। हम अपनी लड़की की माफी चाहते हैं। अल्लाह हमारे मुल्क में और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को अमन अता फरमा दे, खैरियत और आफियत अता फरमा दे। हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा, हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा, हमारे अंजुमनों की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे मुबल्लिगीन, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस हज हाउस पर लोगों की बड़ी नजर है, लोगों की गलत नजर से हज हाउस की हिफाजत फरमा दे। इंतजाम करने वालों पर भी बड़ी गलत नजर है। अल्लाह हसद से हमारी हिफाजत फरमा, कोहत से हिफाजत फरमा, कीने से हिफाजत फरमा। The strength and perseverance to complete your Hajj with excellence and devotion. May He shower His blessings upon you and your loved ones. अभी जो BZ ज़मीर अहमद खान साहब डेली फ्री फूड I know better Mr. Zamir Ahmad Khan Sahab. I know he is a very good charity man. May Allah bless him. So you travel across the states. How do you see this particular arrangement? This science camp is very wonderful, very significant. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सादी अली रहमा फरमाते हैं, मिन्नत बनह की खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत शनास अज़्व की खिदमत बिदाश्तत। ए वज़ीर, तो बादशाह पर एहसान मत जतला कि बादशाह की खिदमत कर रहा हूँ, बल्कि बादशाह का एहसान मान कि उसने तुझे खिदमत के लिए कबूल कर लिया है। मैं जो है हमेशा यही बोलता भी हूँ, करता भी हूँ कि मैं सबों से यही गुजारिश करता हूँ कि हम जो खिदमत कर रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला हमें खिदमत का मौका दिया। खिदमत से खुदा मिलता है, खिदमत से खुदा मिलता है और हम कर रहे हैं अल्लाह के लिए। अल्लाह इसे कबूल फरमा कर हमारी नस्ल जो क़यामत तक अल्लाह चलाएगा, सबको ईमान पर बाकी रखे और सबको जो है इसी तरह दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, सबको हज नसीब फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये 16th फ्लाइट रवाना हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आफ़ियत के साथ, बड़े सुकून के साथ पूरे हुज्जाज इकराम रवाना हुए। आज के दिन हमारे मेंबर्स, हमारे मुजाहिद भी, हमारे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब
सुबह में फजर के बाद से पहली बस निकाली गई, जिसके अंदर हमारे एक बीजापुर के मौलाना अबू बकर साहब शिरकत फरमाए थे और एक मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट जनाब शाहब तंगल साहब जो बहुत रसूख रखते हैं केरला के अंदर और उनके 15 MLAs हैं, तो वो भी आके बहुत खुश होकर बहुत तारीफ़ करके बल्कि ये बताया कि हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटक और बेंगलुरु का हज कमेटी जैसी कहीं हिंदुस्तान में मैं भी पूरी बहुत जगह हज कमेटीज़ विज़िट किया हूँ हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन बेंगलुरु के होती है ऑर्गेनाइज्ड और वॉलंटियर्स जो खिदमत कर रहे हैं पूरे वॉलंटियर्स को तारीफ़ करते हुए वो बताया कि सब में बेस्ट हज कमेटी है। और ये जो तादाद आ रही है यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ज़्यादा ही होती जा रही है, तो इस लिहाज से इंतज़ामात में भी तोसी होनी चाहिए और मज़ीद तोसी होनी चाहिए। देखिए हर साल जैसे तादाद हुज्जाज इकराम की बढ़ते ही जा रही है, गुज़िश्ता मरतबा 7,000 थी, इस मरतबा 10,000 चिल्लर हुज्जाज इकराम जा रहे हैं, तो अल्लाह का बड़ा फजल करम हुआ कि जैसा ही तादाद बढ़ रही है ठीक उसी तरीके से इंतज़ामात भी बढ़ रहे हैं और हमारे जो इंतज़ामिया हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सरफराज साहब और पूरे हमारे हज के मेंबरान पूरे अल्हम्दुलिल्लाह जोश शकोर से, जैसा मौलाना ने बताया ये अल्लाह का काम है, ये क़यामत तक चलने वाला काम है, इसके अंदर अल्लाह सुब्हान ताला जो कोई इखलास और इलाहियत के साथ काम करेगा अल्लाह सुब्हान ताला उस काम को भी करेगा। ये नहीं कि हमको अल्लाह मियाँ इस काम में के लिए कबूल किया वही हम अल्लाह सुब्हान ताला के पास शुक्रिया अदा करें। जैसा कि इंतज़ामात में तोसी यानी बढ़ोतरी ही हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये क़यामत तक चलने वाला जो सिलसिला है इसके अंदर बढ़ोतरी होती ही जाए, तो इससे हज़रत अब बोल रहे थे कि अल्लाह जिसको चाहता है, जिसकी खिदमत लेना चाहता है, अल्लाह उसी को चुनता है। हम बहुत खुश नसीब हैं कि भाई हम हज कमेटी के मेंबर सेलेक्ट होकर हैं और अल्लाह का करम है कि हज़रत जैसे बुज़ुर्गों के साथ मिलकर काम करने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और टिपू भाई हो, मैं हो, हज़रत हो, मुज़म्मिल और वासिल भाई और परसों खादरी साहब भी आए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी बहुत ही खुशी के साथ काम कर रहा है कि भी कोई हाजी इधर से बाल बराबर भी तकलीफ़ से ना जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ हमारे CEO साहब जो सरफराज खान साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से गाइडलाइंस दे रहे हैं वो जहाँ कहीं भी हो लेकिन उनका दिल इधर ही है हज कमेटी के अंदर। थोड़ी बहुत कुछ भी बाल बराबर भी कुछ कमी हो गई तो डायरेक्ट उनको कॉल जाता है, तो उन्होंने जिसको चाहे जो चीज़ जिसको सोम करें उनको कॉल के ज़रिए से उनको लेकर उनको ज़िम्मेदारी दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो आने तक इधर वो काम होकर रहता है। इसकी वजह से भी हाजियाँ बहुत खुश होकर जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हाजियाँ जितने बाकी हैं अब तक 16 जा चुके हैं, 16 फ़्लाइट्स, और बाकी जितने भी बचे हैं और उनके लिए अब तक जो मेहनत हुई है और जब अब तक जो खिदमत हुई उससे दुगनी खिदमत कर और खुशी के साथ हाजियों को रवाना करेंगे, ये हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह। मदीना में किस तरह हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह पहले दूसरी या तीसरी फ्लाइट जाने के टाइम पर थोड़ी बहुत तकलीफ़ पेश आई बोलकर ये हाजी कोई वीडियो कॉल के ज़रिए से बताए थे, लेकिन इमीडिएट जैसे वो कॉल आया तो इमीडिएट से हमारे CEO साहब ने उधर मदीना कॉल कर उधर के जो ज़िम्मेदार थे उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई जो हमारे हाजियों को तकलीफ़ आ रही है तकलीफ़ नहीं आना है बोल के, तो 1 या 2 घंटे के अरसे में उधर मामला सुलझ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई कॉल भी नहीं है और आप लोग भी जानते हैं, आप लोग तो यही तलाश कर रहे हैं, हमारी अच्छाइयाँ नहीं तलाश कर रहे हैं, हमारे में क्या कमी है वही तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई तलाश मिली क्या आप लोगों को? नहीं मिली। ये आया कि शिकायत रूम्स में जल्दी अलॉटमेंट नहीं हो रहे हैं जी। देखिए ये क्या हो रहा है इधर, हाजी बोलकर जिसके हाथ में कार्ड आ जाता है हम लोग बोलते हैं कि भाई कल लाओ, वो आज ही आ गया बोलेंगे तो उसको वापस जाओ बोलकर नहीं बोल सक रहे, ये मजबूरी है। अगरचे एक रूम हम लोग अलाट कर दिया, देखो कल हाजियों का काफिला 100 लोगों का इमीडिएट आ गया मैंगलोर से, ऑलरेडी 100 लोग हाजियाँ रूमों में थे, अब उनको कहाँ बाहर भेज के इनको कहाँ रूम अलाट कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को सोचना है ना। ये कमी नहीं है लेकिन आप लोग हमारे साथ मिलकर उनको तसल्ली देना है। देखो ऑलरेडी आपका कल का डेट था, आप एडवांस में एक दिन आकर इधर रूम दो बोलेंगे तो कहाँ से अरेंज हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद CEO साहब ने और इधर के जो जिम्मेदार हैं मुयार और सिबकत भाई और टिपू भाई, हम लोग पूरे मिलकर जितना हो सके उन लोगों को
इंतज़ाम कर कर जितने रूम हो सकते थे उसके अंदर अरेंजमेंट करवा कर, और बाकी इधर मस्जिद में आरजी मस्जिद है उधर भी इंतज़ाम कर कर किसी 90 बेड्स डलवा कर उन लोगों का इंतज़ाम किया है। लेकिन ये आपके पास शिकायत नहीं होना चाहिए, ये शिकायत नहीं है, लेकिन ये बेहतरी लाने के लिए, और उन लोगों को जैसे अचानक 100 लोग आए उन लोगों के लिए भी आप इतना बड़ा इंतज़ाम कर दिया बोलकर आप लोग हमारी तारीफ करना है और हमारा शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया। आपको रूम दे दिए। मेरा नाम मैं बीजापुर से आया हूँ। मैं बीजापुर से, मेरा नाम सरफराज है। जब मैं आया तो रूम के लिए मेरे को अलॉटमेंट करे कि बाद में रूम मेरे को 8 बजे मिलती, बोले 8 बजे जाने के बाद रूम दे दिए मेरे को, लेकिन क्लीन के लिए आधा घंटा टाइम दिया बोले। मैं 12 बजे तक टाइम दिया तो क्लीन नहीं किया, वैसे गंदी बेडशीट पे सो गए हम लोग। कोई पूछे तो नहीं है, आ रहा है आधा घंटा टाइम, तो ऐसा नहीं रहता ना। और एक प्रॉब्लम क्या, बहुत से हाजी थे सीनियर सिटीजन, गर्म पानी का इंतजाम नहीं था उनको, वो लोग बाहर जाके नहा के लॉज में पैसा दे के नहा के आए। बुजुर्ग लोग थे, ठंडा पानी नहीं चल रहा था ना उन लोगों को, इसलिए वो भी तकलीफ में देखा वहाँ पे। बाकी का लोगों को उसमें तकलीफ नहीं था, थोड़े लोगों को गर्म पानी की जरूरत थी। ऐसा तकलीफ की वजह से इतना कंप्लीट है। बाकी के बहुत अच्छे इंतजाम हैं, जो पेपर्स के अंदर वगैरह सब हेल्प, लेकिन जो रूम का जो तकलीफात है ना, जो क्लीन मेंटेन के लिए है ना, बहुत तकलीफ हो रही है। अब हम जो हाजी छोड़ के गए थे ना, वही बेडशीट पे, गंदी बेडशीट पे सो गए रात में हम। मेरे को आधा घंटा टाइम मिल गया, रात के 12 बजे तक टाइम दिया हम। 12 बजे जब रूम में जाता हूँ तो वही बेडशीट थी, मजबूरी थी, सो गए। देने की जरूरत है। हाँ जी, इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत बहुत ज़रूरत है। बाकी का सब आपका खिदमत वगैरह बहुत अच्छी है यहाँ की, कुछ तकलीफ नहीं। जो रूम में तकलीफ हो रही है वही के लिए वही कंप्लीट करना है बस, और कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, बीजापुर से सनाउल्लाह, नाम सनाउल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज के लिए जा रहे हैं। और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं ज़मीर अहमद साहब, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छा हमारे लिए रहने का बंदोबस्त, खाने के लिए और जाने की सहूलियत बहुत ही अच्छे तरह के से किए हैं। अल्लाह उन्हें और कामयाब करे और भी तरक्की की तौफीक दे। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब सही है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी तरह से अच्छा इंतज़ामात है। ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹಜ್ ಭವನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ, ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು. ಇವನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಲಗೇಜನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು RTI ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಕಾಮನ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹಜ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಅವರೊಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓವರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುವಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಾವು ದುವಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈಗ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮನೆಯವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಊರಿನವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಹಾಜಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ದುವಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ದುವಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಊರೇ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಒಂದು ಗೌರವದ ಮಾತು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ, ಬಾಂಧವ್ಯ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಐಕ್ಯತೆ, ಅದೇ ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡುವವರು ನಾವು.
ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೋಮು ಭಾವನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 2-3% ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕೋಮು ಭಾವನೆಯನ್ನು, ಕೋಮು ಉದ್ರೇಕಕಾರಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಬಯಕೆ ಕೂಡ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ದುವಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ನಾವು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಈಶ್ವರಮಂಗಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಿಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಹಜ್ಜಿಗಾಗಿ ಹೊರಟು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಜ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಖಾದಿಮ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಗುಮುಖದ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಫುಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಫೀಕ್ ಹಾಜಿ, ಫಜಲ್ ಹಾಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರೂಕ್ ಇನ್ಯಾ, ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ನಗು ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಸೇವೆ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಶುಕ್ರನ್ ಜಜಾಕುಮುಲ್ಲಾಹು ಖೈರಲ್ ಜಜಾ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಆಹಾರ ಕೊಡುವವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಮದೀನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಾವೆಲ್ಲ ದುವಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಖಿದ್ಮ, ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಖಿದ್ಮ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹಜ್ಜಾಜಿಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಖಾದಿಮ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಜ್ ಭವನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ದುವಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಖಾದಿಮ್ಗಳಿಗೆ, ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರುವವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ದುವಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ದುವಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಲಿ. ಜಜಾಕುಮುಲ್ಲಾಹು ಖೈರಲ್ ಜಜಾ. ಖುಜಾ ಹಾಫಿಜ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. में हज पर जा रहे हैं? हाँ माशाल्लाह. हाँ बीजापुर से आया हूँ. है ना, सब अच्छा है, देखभाल वगैरह बहुत अच्छा करे, खाना पीने का इंतज़ाम और कुछ भी तकलीफ नहीं हुई. मैं हमारे बीवी जा रहे हैं. अल्लाह का फजल बहुत अच्छा है. एमएलए साहब बहुत अच्छा है देखभाल की. शादी आपकी? हमारी 10 साल हो गया. 10 साल? हाँ 10 साल हो गया माशाल्लाह. कैसा प्रोग्राम बना? नहीं आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. क्या काम करते हैं? हम उधर स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ से. हाँ बीजापुर में. अच्छा बहुत अच्छा है आपका, सबका बहुत खिदमतदार, बहुत अच्छा बना है सबका. बहुत बहुत शुक्रिया दिल से. ठीक है सर. औरतों के लिए क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं, खासतौर पर लेडीज़ के लिए? लेडीज़ के लिए सब खिदमत अच्छी है, यहाँ के स्टॉप्स भी अच्छे हैं, खिदमत करे अच्छा. उनके दिल का शुक्रिया, उनके दिल से, हमारे दिल से कहना. हॉस्पिटल से आए हैं हम, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट. बहुत ज़्यादा खुशी हुई है. सहूलत भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. इतना एक्सपेक्ट नहीं करे थे. हर चीज़ बहुत फास्ट हो रहा है. ज़्यादा क्यू में ठहरने की ज़रूरत नहीं है. खाने की सहूलत बहुत अच्छी है. हम लोगों के अलावा आम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. जो हमारे साथ आए थे उन सब के लिए मैं ज़मीर अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. बहुत ज़्यादा उन्होंने पर्सनली आके एक लोगों से पूछा कि कैसा है खाना, कैसा है सब, कैसा है सहूलत, कैसी है. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हुई हम लोगों को. मैं दूसरों को भी अब नेक्स्ट रिकमेंड करूँगी कि गवर्नमेंट से जाएं. बहुत अच्छी सहूलत. प्राइवेट से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह. तो क्या काम करते हैं आपके? जो सीमेंट प्रोप्रिएटर है वो. जी
हम हाउसवाइफ हैं। कैसा प्रोग्राम बना के हज पर जाएं इस मरतबा आप सब लोग? जी हम लोग ऐसे इरादा किए, अल्लाह की मर्जी थी, लग गया गवर्नमेंट से। आप जो है हाल ही में आपके सदारत में एक मस्जिद भी तामीर जी, हुई, जी। उसका भी जिक्र करिए, जी। कितनी खुशी हो रही है जी। और इसके फौरन बाद जो है हज को जाने का मौका मिल इंशाल्लाह। रहा है, क्या इस- काम हुआ है आपकी कमेटी के तहत? जी आपके नाम के इंशाअल्लाह। साथ। मेरा नाम एजाज पाशा है, मैं मस्जिद अक्सा का एक सदर हूँ और मैं एक खादिम भी हूँ उसका। और हम लोग 14 महीने में हमारी मस्जिद का काम मुकम्मल करें, मस्जिद अक्सा का। अल्लाह ताला ने हमारा काम 14 महीने में कंप्लीट करते हुए पीछे ही मेरे को क्या किया, हज के लिए राज़ी कर लिए। अल्लाह क्या कबूल करे हमारे को तो पता नहीं, फिर भी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र एहसान हूँ मैं। ये हज के सफ़र में निकलने के लिए मेरे को मौका मिला, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। और हमारे कमेटी लोग के साथियाँ पूरे मिलकर मस्जिद में भी बहुत अच्छा ताउन करें और मस्जिद में और सब मिलकर हम लोग बहुत अच्छे से काम करने के बावजूद मेरे को एक तोहफा मिला जैसा दिख रहा है अभी ये। यानी कि हाल ही में आपने मस्जिद की जी। तामीर में हिस्सा लिया जी। और इसके अजर के तौर पर अजर के तौर में अल्लाह ताला 2-3 महीने के मस्जिद ओपन होके पीछे ही अल्लाह ताला मेरे को हज के लिए बुला लिए। उससे बड़ा सबसे बड़ा खुशनसीब आदमी मैं हूँ दिसता शायद। मंडिया से क्या काम करते हैं आप और कितनी खुश? ऑटो ड्राइवर हूँ, गुड्स ऑटो ड्राइवर हूँ। अल्लाह का मेहरबान हुआ कि अल्लाह इतने बड़े जगह को हमें कबूल किया, माशाअल्लाह बहुत खुश हो रही। कैसा ये हुआ कि आप एक ऑटो ड्राइवर हैं, हज के लिए जाना और इसके लिए रकम इकट्ठा करना, इसका इंतजाम करना, ये सब इंतजाम कैसे हुए? मेरा एक छोटा सा घर था, उसको अल्लाह के नाम में कुर्बान करके जा रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते। अल्लाह ने कबूल किया तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह कबूल किया, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करके जा रहा हूँ। अच्छा, आप ऑटो ड्राइवर हैं, आपके लिए जो है यानी कि घर चलाना ही एक मुश्किल काम होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हज के लिए जाने की तड़प थी आपके दिल में, बेशक। तो आज वो पूरी हो रही है। बेशक बहुत खुशी हो रहा है, शुक्रिया। इसके साथ हज पर जा रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? अम्मी के साथ हज पर जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। कौन है साथ में? अम्मी है मेरे साथ में। कैसे ख्याल आया अम्मी को हज पर ले जाएं और आप भी जो है हज पर जाएं? हाँ। प्रोग्राम बना? अम्मी को जाना था और मेरा भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, उसके बाद इरादा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अम्मी मिलाकर जा रहे हैं। अब्बा कहाँ पर हैं? अब्बा यहीं पर हैं। अब्बा का अभी अप्लाई किए थे ऑन ड्यूटी, उनका नहीं हुआ, तो अम्मी और मैं 2 लोग जा रहे क्या हैं। करते हैं आप? मैं मेडिकल स्टूडेंट MBBS 3rd ईयर में। तो मेडिकल MBBS पढ़ रहे हैं और ऐसे मौका बना के यहाँ हज पर जाएं, इसके लिए कैसे? वो अप्लाई किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, तो नियत किए थे, हो गया। स्टडीज में कैसे लीव लिए हैं, कैसा? हाँ लीव लिया हूँ, 1 मंथ। क्या बताए आपके प्रिंसिपल हो या टीचर? हाँ जाकर आओ बोल के बोले, दुआ करो बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसा। माशाल्लाह आप एक डॉक्टर बनेंगे और खिदमत करेंगे, क्या मनसूबा रखते हैं आप, कैसे फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह लोगों की खिदमत खल्क करके और मदीना वगैरह दुआ है, उम्मत के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, फ़लस्तीन के लोगों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इंशाल्लाह। कहाँ से आपका ताल्लुक है? बीजापुर से हूँ मैं। बीजापुर से। बीजापुर में ही MBBS पढ़ते हैं? हाँ वहीं पे अल-अमीन मेडिकल कॉलेज में। और वो भी डॉक्टर हैं, क्या कह रही हैं? जी मुझे बहुत खुशी है कि इतनी कम उम्र में मेरे बेटे में वो जज्बा है। तो जैसे ही उसका पासपोर्ट बना, उसका ये इरादा था कि मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो हज होगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि तू एक्सीडेंट हुआ रिसेंटली, तो दुबई जा सकता, US UK जा सकता, तो बोला कि नहीं मैं आपके साथ हज पे जाऊंगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उसके ईमान में इसी तरह इजाफा करे इंशाल्लाह। सबके लिए दुआएं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और उनकी दावत जारी माशाल्लाह, अल्लाह उनको बहुत खुश रखेंगे, उनके पूरे तमाम अरकान पूरे होंगे करको हमें सभी दुआ करेंगे। और इंशाल्लाह मैं भी लास्ट टाइम हज की, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और तो जो भी तमाम मुसलमान हैं उन तमाम को भी हज और उम्रा की सादत अता फरमा दे, आमीन सुमामीन। और हमारे तमाम मुसलमानों को जो भी मुश्किलात आन पड़ी है उसको अल्लाह ना रफा दफा करेंगे। हज और उम्रा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए पूरा करें। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाया है। आज यहाँ का इंतज़ामात वगैरह देखकर हमें बहुत खुशी हुई कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, ज़मीर साहब की तरफ से और सभी हजरात की तरफ से बहुत अच्छा हाजियों के लिए इंतज़ाम किया गया है। खाने का, प्रेयर रूम्स वगैरह, पानी का इंतज़ाम, बैतुल खला का इंतज़ाम, यहाँ पर बहुत अच्छे बस का सर्विस का भी इंतज़ाम किया गया है। ये देख के हमें बहुत खुशी और मुसरत हो रही है। सभी हाजियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे गवर्नमेंट के हजरात
हजरात जो भी हजरात यहाँ इंतज़ामियात में मुब्तला होकर हमें इस तरीके की सहूलियत फराहम किया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सभी हाजियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत हज मुबारक। और इसी तरीके से यहाँ पे सभी हजरात जो आए हैं उन्हें भी इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में हज करने का मौका अता फरमाए, आमीन। मैं डॉक्टर तनवीर अहमद, प्रोफेसर हूँ बिम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बिम्स बेलगावी में। जो देखो एक मंजर, जो देखो एक मंजर, हबीबी याद कर लेना, छोड़ के यमानी या बराहीमी जगह पहुंचो, छोड़ के यमानी या बराहीमी जगह पहुंचो, जो चूमो तुम सिया पत्थर, हबीबी याद कर लेना। कभी बहने, कभी माँ बाप, भाई, घर, वतन, बच्चे याद आएंगे रह रह कर, हमें भी याद कर लेना। खुदा हाफिज, खुदा नासिर, खुदा के तुम हवाले, खुदा हाफिज, खुदा नासिर, खुदा के तुम हवाले हो, करेंगे याद हम अक्सर, हमें भी याद कर लेना। जो देखो तुम खुदा का घर, हमें भी याद कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।